नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता में आए 8 साल हो गए। इन 8 सालों में भारत बहुत मजबूत हुआ है। भारत ने विश्व में अपना एक अलग नाम बनाया है। भारत को विश्व में एक अलग पहचान मिली है। साथ ही भारत ने एक दायरा भी तय किया है, एक सीमा तय की है जिसके आगे आकर भारत को आहत करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये नरेंद्र मोदी सरकार के राज में ही संभव हुआ है कि भारत की अस्मिता से, भारत के आंतरिक मामलों से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर जवाब भी उसको माकूल मिलेगा। फिर बात चाहे कश्मीर की हो या फिर सीएए कानून की, ये दोनों ही भारत के आंतरिक मामले हैं और भारत चाहता नहीं कि इसमें किसी तरह का कोई दखल दिया जाए। ऐसी इजाजत भारत किसी भी बाहरी देश को नहीं देता है। भारत भी फिर कड़ा रुख अपनाता है। जैसे गुरुवार को ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुछ देशों ने सीएए का मुद्दा उठाकर भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, तो फिर भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन देशों को विस्तार से भारत का पक्ष समझाया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सीएए उन कानूनों की तरह है जो अलग अलग देशों में नागरिकता के लिए मानदंड तैयार करते हैं। इस कानून में परिभाषित मानदंड भारत और उसके पड़ोस के लिए विशिष्ट है और ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखता है। दरअसल जिनेवा में चल रही मानवाधिकार समीक्षा में कई सदस्य देशों ने भारत में सीएए के मुद्दे को लेकर चिंता जाहिर की थी, जिसका जवाब खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिया। उन्होंने कहा, इस कानून का उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई लोगों को धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर भारतीय नागरिकता मिलने में मदद करता है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने आगे बताया, ये कानून पड़ोसी देशों के धार्मिक आधार पर पीड़ित हुए लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बनाएगा। ये अधिनियम न तो किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता छीनता है और न ही किसी भी धर्म से संबंधित किसी भी विदेशी को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की मौजूदा प्रक्रिया में संशोधन करता है। जनरल तुषार मेहता यही नहीं रुके, उन्होंने भारत में सीएए का विरोध करने वाले देशों को इसके फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा, भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। किसी भी अन्य स्वतंत्रता की तरह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रकृति में पूर्ण नहीं है और भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और उसके हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इन प्रतिबंधों की कल्पना राष्ट्रीय और सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए की गई है और इन्हें काफी हद तक पूरा करने की आवश्यकता है। उचित प्रबंध लगाने से हेट स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विनियमित करने में मदद मिलती है। तो कुछ इस तरह से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीएए को लेकर जो वहम विश्व के बाकी देशों में था उसको दूर किया। ऐसे में आपके लिए भी ये जानना जरूरी है कि जिस कानून के लिए यूएनएचआरसी में घेरा गया, आखिर ये कानून है क्या है सीएए कानून। देश में 2 साल पहले सीएए कानून बना था तो देश भर में इसका विरोध किया गया था। दिल्ली का शाहीन बाग इलाका इस कानून के विरोध से जुड़े आंदोलन का केंद्र बिंदु था और ये कई महीनों तक जाम भी रहा। इस कानून के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के प्रवासियों के लिए नागरिकता कानून के नियम आसान बनाए गए। इससे पहले नागरिकता के लिए 11 साल भारत में रहना जरूरी था, जिसे घटाकर 1 से 6 साल कर दिया गया है। इसी कानून की यूएनएचआरसी में अच्छी तरह व्याख्या कर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये बता दिया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां अभिव्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन कुछ प्रतिबंध भी हैं जिन्हें सबको मानना होगा। बता दें, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को बाकी सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा करने का अवसर दिया जाता है। ये समूह 7 से 18 नवंबर के दौरान कई अन्य देशों के रिकॉर्ड की जांच कर रहा है। भारत की रिपोर्ट गुरुवार को पेश की गई तो सीएए का मुद्दा निकल पड़ा, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दुनिया भर के देशों को सीएए के असल मतलब से रूबरू कराया। वैसे आप तुषार मेहता के सीएए कानून को लेकर दुनिया को दिखाए गए आईने पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।